नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। एमडी यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के हटाने की मांग को लेकर एमडीयू के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। एमडीयू कर्मियों ने रखी हड़ताल, ब्लॉक के दरवाजे पर जड़े ताले। हड़ताली कर्मचारियों ने कुलसचिव के कार्यालय का भी किया घेराव। एमडीयू प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मंगलवार को एमडीयू के कुलपति और कुलसचिव के कार्यालय पर ताला जड़ने की तैयारी में एमडीयू के गैर शिक्षक कर्मचारी। एमडीयू के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया का दावा, कुलसचिव ने मांगों को जायज बता शीघ्र पूरा करने का दिया था आश्वासन। इसी कारण कर्मियों ने स्थगित कर दिया था आंदोलन, लेकिन 3 माह बीतने पर भी मांगे पूरी न करना कर्मचारियों के साथ है धोखा। एमडीयू यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ एमडीयू के कर्मचारी भारी गुस्से में। जेडी ऑडिट को हटाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी। उन्होंने प्रशासनिक ब्लॉक के दरवाजे पर ताले जड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, हड़ताली कर्मचारियों ने आज कुलसचिव के कार्यालय का भी घेराव किया और एमडीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान रणधीर कटारिया ने कहा कि विगत 4 वर्ष से यूनिवर्सिटी के कर्मचारी जेडी ऑडिट की मनमानी एवं तानाशाही पूर्ण रवैये से बेहद परेशान है। इनकी मनमानियों के विरोध में आज यूनिवर्सिटी में सुबह 9:30 बजे गेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जेडी की मनमानियों के खिलाफ आज यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों ने पूर्णतः हड़ताल करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया इसी वर्ष जुलाई माह में कुलसचिव ने कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसी आश्वासन पर यूनिवर्सिटी कर्मियों ने 6 जुलाई को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन 3 माह बीतने पर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ धोखा है। इसी कारण गुस्साए कर्मियों ने कुलसचिव के कार्यालय का भी घेराव किया और कुलसचिव एवं कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रमेश रोहिला ने बताया कि आगे के फैसले के लिए कल सुबह 9:30 बजे गेट मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में मंगलवार को एमडीयू के कुलपति और कुलसचिव के कार्यालय पर ताला जड़ने का फैसला किया जाएगा। रोहतक से चौधरी की रिपोर्ट। रजिस्ट्रार ने हमारे को आश्वासन दिया था, भाई कह तो हमारे तक आकर बता दे, भाई वो आश्वासन दिया मैंने जरूर था, और लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाया, या तो हमारे तक बता दे आके, क्योंकि हम भी नहीं माना दे। अब कुल सचिव बहुत बड़ी आदमी, जब तक बढ़िया व्यवहार करा, सच्ची बात है, लेकिन असली बात यह है हमारे आश्वासन को तोड़ा गया। नाराजगी हमारे आड़े से हमारे को आश्वासन क्या, तो हमारा आश्वासन 1000 आदमियों का क्यों तोड़ा, या तो बता दे, न तो भाई आज आर पार की तो बात हो, चाहे और चीजें की बात हो, उसमें विचार विमर्श करके तो फैसला ले लो, तब सफलता मिलेगी। ना तो एक बार मैं कहूँ भाई आज बंद, काल बंद, परसों बंद, और मैं बंद, हम आज फैसला करना बंद, और थोड़ी देर में सारे गाँव सीधा बैठे, तो अगर वो दिखती हो कोई बता दो भाई, या यूं कर दो नहीं जी, जो फैसला में फैसला उसे रजिस्ट्रार जो आश्वासन दिया था, जब तक यहाँ आके वो आश्वासन पर क्यों नहीं खरा उतरा या बात नहीं बताता, ये यूनिवर्सिटी आड़े बैठे रहेंगे, धरना आड़े और यूनिवर्सिटी में कोई काम काज नहीं होगा। यार जब तक रजिस्ट्रार पता नहीं चला था नहीं हो पाई, आज पूरे दिन बंद रहेगा। और ये बात है भाई, एक कुछ लाइन में पड़ा दिया, झाड़े बैठो, हमें भाई रजिस्ट्रार के लोग आ जाओ, रजिस्ट्रार 17 खड़ा घेरा हुआ, सारे चलो। 2 बार यूनियन भी गई है लोकल ऑडिट के पास जी। यूनियन तो जा सकती है, मैं रजिस्ट्रार की बात सर, वो रजिस्ट्रार जेडी आपके अंडर है, जेडी आपसे ऊपर नहीं है सर। वो मैं तो उससे बात नहीं कर रहा, मैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ यार। तो डीसी साहब ने जेडी ऑडिट से ऊपर डायरेक्टर लोकल ऑडिट और उससे ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसको तो आपने, मैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ। रिलीव करा सकते क्यों नहीं? ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बात चल रही है ना, क्यों नहीं कर सकते रिलीव? जब माहौल खराब होगा तो अब यह माहौल खराब होगा, किसी बात सुने कोई, अरे फूल कुमारे
बाहर हमारे पर आते हैं और प्रधान के पता ना क्या व्यक्तिगत काम रजिस्ट्रार बैठा आज तक सुन रजिस्ट्रार साहब आपके पास कोई व्यक्तिगत काम लेके आए? पिछले 3 महीने से आपके आश्वासन पर नहीं हो रहे और फिर वही तो फिर नहीं सर मैं फिर आज से आपको झूठा मान लिया हमने आप झूठ बोलते हो नहीं सर नहीं ये तो 10 आदमी थे यार 10 आदमी आप ये कहा था के ऊपर आपने कहा बताओ ये आपने ये कहा था ये आपको इसको पूरा करना वही बात मेरी 100% पूरी हो जाएगी वही बात झूठ कौन सा है? अब नहीं कहा तो अभी भी प्रोसेस में है। और ये भी कहा भाई अब धरने की कोई जरूरत नहीं जब अरे ये नहीं कहा। और कमाल कर नो। नहीं अच्छी ये बात बिल्कुल मैंने नहीं कही। प्रेसिडेंट बैठे थे कोई भी कहते मैंने ये बात कही हो। ये नहीं ये आप झूठ बोल रहे हैं। ना ये मैंने नहीं कही। लेकिन आपने मैंने कहा ये आपका डिसीजन है, ये आपने देखा। ये आपका डिसीजन है, ये आपने देखा। नहीं, मैंने नहीं। इस पे कुछ नहीं कहा। ये फिर आपने हमारा 3 महीने में क्या हुआ जी? किस 3 महीने में? 3 महीने में और क्या? नहीं, जो हमसे बन पड़ रहा है अंडर ऑडिटेशन पहले प्रमोशन हो रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ भेजा गया है, इसका मतलब प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट चल रही है, लेकिन प्रोसेस के बीच में हम क्या कह सकते हैं? अब कोई रिजेक्ट हो गई, कोई चीज आ गई हो, फिर तो आप हो नहीं प्रोसेस बीच में तो आया तो कुछ नहीं। सर हमने पूरे साल सुनो सर हमने आप इतने बड़े पद 2% मैं आपके साथ हूँ उस बात के ऊपर। नहीं सर ये नहीं आप गलत उसको गलत नहीं, सर। मतलब मत निकालो उसको। मतलब नहीं और अभी भी ज्वाइंट अभी कोई प्रोसेस में करो इसको चलता कहो इसको जाओ भागो यहाँ से जेडी ऑडिट का तो बजाओ एक मिनट मेरी बात। चलो हम ये बात मान लेंगे सर, एक मिनट। वो मामला ज्वाइंट डायरेक्टर के पास नहीं है, वो मामला डायरेक्टर लोकल ऑडिट के पास था। उसके बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंच गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है कोई पता होगा तो। और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सेटिस्फाइड है इस बात से। अब वो कोई चीज प्रोसेस में है, क्या हो गया ये? कौन क्या सेक्रेटरी जब सेटिस्फाइड है और कोई चीज प्रोसेस में है और प्रोसेस में है तो यूं तो है नहीं कि रिजेक्ट हो गया आ गई आपकी कोई चीज। नहीं हमारा ये है सर उसमें 2.5-3 महीने हो गए। जब हो गया तो एफडी के पास है ना, उसमें रजिस्ट्रार एफडी के पास तो जाना ही नहीं था जी। एफडी एफडी के Finance department। तो नॉमिनी हो जी। हाँ इसी में नॉमिनी होती है कोई चीजें। हाँ आप तो सेक्रेटरी हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अगर कहीं ऑडिट से कहीं मामला उलझा हुआ ना तो वो प्रोसेस में तो रहेगा ही। क्लियर कट है सर। ये मैं टीचर की रोक दी चाहे नॉन टीचिंग की रोक दी सब रख दी ऐसे बना दिया यो शेर बना दिया यो विनोद बिश्नोई ऐसे नहीं सर। सर एक बात के बुझा घटा ज्वाइंट साहब सेक्रेटरी यहाँ आगे तो इससे जो इसी से डीपीसी से आइटम होगी आपने आदेश कर दिए कुलपति जी कर दिए उसके बाद भी हमारे 25 फाइलें पड़ी हैं। बताओ आप अभी एक बंदे की वाइफ एक्सपायर हो जाती 24 तारीख को उसकी किडनी ट्रांसफर उसका सारा रोक के बैठ गया। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? सर मैं जेडी ऑडिट की बता रहा हूँ कि जो आपके आदेश होने के बाद वो गवर्नमेंट को भेज रहा है जबकि गवर्नमेंट का नुमाइंदा ऑलरेडी उस मीटिंग में होता आप है। रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं या ऑडिट की तो बात? उसको रिलीव करो ना सर। आप तो यही कौन relieve करे? मेरी कौन सी पावर relieve? सूरी साहब आप हो भैया मेरी कौन सी पावर relieve? आपकी भी तो बनती है जिसमें मेरी कोई पावर नहीं है इसमें रिलीव करने की। एक बार इम्प्लीमेंट तो करवाओ सर। ये चलो जी छोड़ो आपने मीटिंग बुलाई थी शाम में 5 बजे और उस मीटिंग में आपने हमें एक आश्वासन दिया था कि जो आपकी स्टैट्यूट 46 के तहत जितनी मांगे हैं सही है और उनके साथ मैं हूँ और मेरे पे विश्वास करो आपकी ये 100% आपकी पूरी हो जाएगी। और आपके आश्वासन पे हमने ये फैसला लिया था भाई ठीक है कुल सचिव जब आश्वासन दे रहा हम इस धरने को जो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के पास हमारी पेंडिंग मांगे हम वापस लेते हैं। आपने कहा था जो स्टैट्यूट 46 के तहत जितनी भी मांगे हैं सुनो एक बार सुन लीजिए। उसके बाद हमने आपके आश्वासन पे अगले दिन गेट मीटिंग के बुला लीजिए हमारे आपकी जो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के पास जितनी भी प्रमोशन है जितनी भी वो जारी हैं वो सारी 100% आपकी पूरी करवा दी। जो मैंने बात कही थी पहले वो सुनिए। हाँ मैंने ये कही थी यहाँ सारे आए थे। मैंने कहा था ये स्टैट्यूट 46 वाली आपकी डिमांड है बिल्कुल जायज़ है और मैं इस डिमांड में आपके साथ हूँ और इसलिए मैं डायरेक्टर लोकल ऑडिट के पास खुद जाऊँगा। इतनी ही बात हुई। नहीं आप और मेरी बात सुनो। और उसके बाद मैं खुद गया हूँ और उसके बाद खुद जाके उससे बात करी है और उसको सेटिस्फाई करवाया है और उसके बाद जो ये अब ज्वाइंट सेक्रेटरी आया है वो भी उसी चीज़ को उनके साथ भी डिस्कस किया है और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सेटिस्फाइड है उस बात से। देखो जी आप सुनो सर पहली बात ये कह रहा हूँ आप इतने बड़े पद पर बैठे हो और आपकी झूठ बोलने की बनती नहीं। आपने कहा 100% हो जाएगी। आपने शब्द कहे थे 100% हो जाएगी।
मैंने कहा था कि 100% मैं होगी। सेटिस्फाइड हूँ और ये बिल्कुल हो सकती है, होगी। हाँ 100% होगी। और हमने उस पर विश्वास करा जी। हमारे पता नहीं किस तो किस मैं तो का भी क्या मना नहीं कर रहा, तो स्कॉर्पियो फिर 46 की। करो जी, किसको ना भगाओ ना जब करो कोई चीज ना। प्रोसेस में है, हाँ अभी भी वो प्रोसेस में है। ये थोड़ा कोई जॉइंट सेक्रेटरी जो आया था उससे भी डिस्कशन इसी पॉइंट ये हालात हो रहे हैं जी। एसोसिएशन आती है, बुलाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता। ये सुनने नहीं को भी तैयार नहीं। सर, नहीं सर, ये एसोसिएशन हमारी 31वीं रहेगी, 1 तारीख रहेगी, हमारा संघ मजबूत रहेगा तो है। ऐसे नहीं जी आप जॉइंट सेक्रेटरी नॉन टीचिंग एसोसिएशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद रहेगा जेडी की नकारात्मक प्रणाली के बारे में। जी, वो जो क्या क्या मतलब जेडी ऑडिट है उसके बारे में क्या ऑब्जेक्शन है आपका, क्या वो परेशान कर रहा है? जो एसी से और ईसी से हमारे काम जितने भी निकल चुके हैं वो सारे जेडी ऑडिट के ऑफिस में बंद हैं। जब तक वहाँ से ये काम पूर्णतः होकर नहीं निकल जाते। पेंशन भी बंद की हुई है, जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो भी नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल जी। तो आज आपने क्या निर्णय लिया है बैठ? आज विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद रहेगा। आज पूर्णतः बंद कर दिया गया है। आज पूर्णतः बंद कर दिया। और आगे क्या रणनीति है? आगे ही कल सुबह गेट मीटिंग पर फैसला जनरल लेंगे? बॉडी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। अच्छा, ये कर्मचारियों की मांग थी कि वीसी और रजिस्ट्रार के ऑफिस पर ताला लगाया जाए, तभी कोई तुरंत सरकार एक्शन लेगी। बिल्कुल। तो कल इस बारे में जनरल बॉडी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा और उस समय हो सकता है कि ये निर्णय ही लिया जाए कि वाइस चांसलर ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस को पूर्णतः बंद किया जाए। कार्या प्रधान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ रोहतक। आज हमारे गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के आह्वान पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर्मचारियों की गेट मीटिंग हुई। उसको लेकर आज हमारा फैसला हुआ कि विश्वविद्यालय जब तक हमारी ऑडिट के मामले में जितनी लंबित मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, हमारा आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेगा। इसको लेकर हमने आज फैसला लिया, विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से आज बंद रखेंगे। या तो हमारा जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमने आग्रह किया या तो हमारी पूरी डिमांड पूरी हो जाए, अदरवाइज हमारी आज जो फैसला हमने लिया उस पर हम कायम रहेंगे। 6 जुलाई को जो आपने धरना समाप्त किया था उस टाइम आपने कहा था कि भाई हमारे आश्वासन दिया गया है कि हम हमारे मांगे पूरी, तो प्रशासन एमडीओ प्रशासन पूरी तरह सहमत था और उसको लागू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लेके जो प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था उसको लेकर हमने धरने को स्थगित किया था। और आज पानी सर से जब ऊपर जाने लग गया, जब कर्मचारियों में भारी रोष हो गया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो वायदा किया था उस वायदे को नहीं पूरा किया, तो इसको लेकर हमने आज गेट मीटिंग बुलाई थी। और आज हमारी कुल सचिव कार्यालय में कुल सचिव को हमने बता दिया कि हमारे कर्मचारियों के कर्मचारियों को जो आपने आश्वासन दिया था उस आश्वासन को आपने तोड़ा, कर्मचारियों के विश्वास को आपने नहीं, उन्होंने तो कहा मैंने कोई आश्वासन दिया ही नहीं, आश्वासन दिया था, झूठ बोल रहा है। इसको लेके कुल सचिव झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधान थे, पूरी एसोसिएशन थी, पूरी एसोसिएशन को इसने कहा था कि मैं इस मामले में आपके साथ हूं। लेकिन आज हमारे विश्वास को तोड़ा, विश्वास को ठेस पहुंची, इसको लेके कर्मचारी। आज क्या फैसला हुआ है? आज फैसला हमने लिया विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से बंद रखें। ताला लगाया जा रहा है ऑफिसों में। 9 बजे गेट मीटिंग होगी। आज ताला लगाया जा रहा है ऑफिसों में, कर्मचारी सारे बाहर आ चुके हैं। बाहर आ गए, आप देख रहे हो सारे साथी बाहर आ गए, विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बंद रहे, सन्नाटा छा जाएगा थोड़ी देर। कर्मचारियों में रोष है जबरदस्त और जेडी ऑडिट के खिलाफ, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन ने कह रहा है कि हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है इसकी ट्रांसफ़र करना या उस पर करना। हमने कह रहा हमारी जो कर्मचारियों की डिमांडों की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की। हम प्रशासन से बात है, वो कह रहे हैं कि वीसी और जो रजिस्ट्रार है उनके ऑफिसों पे ताला लगाया जाएगा। हाँ, तो इसको लेके हमने आज विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बंद कर दिया और सभी कुल सचिव और कुलपति कार्यालय के कर्मचारी हमने बाहर निकाल दिए। तो जो घेराव की बात है, जो ताला लगाने की बात है वीसी ऑफिस पे, रजिस्ट्रार ऑफिस पे, तो क्या कल इस पे बारे में निर्णय लिया जाएगा? हाँ, सुबह फिर मीटिंग होगी। आज हमारी जो हमने कुल सचिव को बताया है, या तो हमारी मांगों को क्रियान्वित करवाए, पूरा करवाए, अदरवाइज फिर सुबह कल गेट मीटिंग होगी।